कभी भारत के नक्शे के बारे में सोचिए, दक्षिण में वो विशाल महासागर और उत्तर में दुनिया की छत, एक ऐसा मुकुट जो सिर्फ पत्थर और बर्फ का नहीं है, बल्कि हमारी नदियों, हमारी संस्कृति और हमारे मौसम सबका निर्माता है। तो आज हम इसी महान हिमालय की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि ये सिर्फ एक पहाड़ क्यों नहीं है। 2500 किलोमीटर, जरा सोच कर देखिए। ये तो लगभग ऐसा है जैसे भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक चले गए। पश्चिम में सिंधु नदी की गहरी खाई से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के विशाल मोड़ तक हिमालय एक ऐसी दीवार की तरह खड़ा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और यही पैमाना, यही विशालता इसे इतना खास बनाती है। तो क्या हिमालय सिर्फ एक सीधी विशाल दीवार है? नहीं, असल में कहानी से कई ज्यादा दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स है। ये कोई एक अकेली रेंज नहीं, बल्कि एक के बाद एक दूसरे के समानांतर चलती हुई पर्वत श्रृंखलाओं का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो ये है हमारे आज के सफर का रोड मैप। सबसे पहले हम भारत के इस विशाल मुकुट की बनावट को समझेंगे, फिर हम चलेंगे सबसे दूर तिब्बत से लगे हुए ट्रांस हिमालय में। उसके बाद दुनिया की छत यानी हिमाद्री की ऊंचाइयों को छुएंगे, फिर उन घाटियों और पहाड़ियों में उतरेंगे जहां जिंदगी बसती है, और आखिर में पूर्वांचल के हरे भरे मोड़ पर अपनी यात्रा खत्म करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हिमालय एक नहीं बल्कि 4 पैरेलल माउंटेन रेंजेस का एक ग्रुप है। मतलब जैसे एक के पीछे एक लहरें उठ रही हों। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ चलें तो हमें ये 4 मेन लेयर्स मिलती हैं जो हिमालय की रीढ़ की हड्डी हैं। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय यानी हिमाद्री, उसके बाद लेसर हिमालय या हिमाचल, और सबसे आखिर में सबसे बाहरी हिमालय जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल टर्म है, हॉगबैक टोपोग्राफी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हिमालय की ढलानें एक जैसी नहीं है। भारत की तरफ यानी साउथ की तरफ वाली ढलानें एकदम खड़ी हैं, सीधी, जबकि तिब्बत की ओर नॉर्थ वाली ढलानें आराम से धीरे धीरे नीचे उतरती हैं। और पता है, इसी वजह से मॉनसून की हवाएं यहीं रुककर जबरदस्त बारिश करती हैं। चलिए अब चलते हैं सबसे नॉर्थ में, हिमालय के भी पार। ये है ट्रांस हिमालय। इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में पड़ता है। सोचिए, एक ठंडा रेगिस्तान जहां चारों तरफ बर्फीली चोटियां हैं। इस ठंडे रेगिस्तान में 3 महान पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे उत्तर में है ताकतवर काराकोरम रेंज, बीच में लद्दाख रेंज और दक्षिण में जांस्कर रेंज। ये तीनों मिलकर इस दूर दराज और खूबसूरत इलाके का पूरा भूगोल तय करती हैं। और हां, इसी काराकोरम रेंज में है दुनिया का एक और जॉइंट, K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यही है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस पूरी कहानी के दिल में, हिमाद्री यानी महान हिमालय। ये हिमालय का सबसे ऊंचा, सबसे लगातार और सबसे मुश्किल हिस्सा है। इस नंबर को देखिए जरा, 6100 मीटर। ये कोई एक चोटी की ऊंचाई नहीं है, ये तो इन पहाड़ों की एवरेज हाइट है। मतलब यहां ज्यादातर चोटियां 6 किलोमीटर से भी ऊंची हैं। ये रेंज इतनी लगातार ऊंची है कि इसे पार करना लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर मौजूद हैं। और यहीं बसते हैं दुनिया के सबसे बड़े नाम, माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, मतलब आकाश का माथा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और पूरब का प्रहरी नामचा बरवा, ये सब के सब इसी ग्रेट हिमालयन रेंज का हिस्सा है। अब एक हैरान करने वाली बात, हिमालय एक सीधी लाइन में जाके खत्म नहीं होता। इसके दोनों सिरों पर, पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बरवा के पास, ये अचानक से यू टर्न ले लेता है। एकदम जैसे बालों में लगाने वाली हेयरपिन होती है ना, बिल्कुल वैसा मोड़। ज्योग्राफी में इसी ड्रामेटिक मोड़ को सिंटैक्शियल बेंड कहते हैं। चलिए अब इन बर्फीली चोटियों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और बीच वाली और बाहरी रेंजेस की ओर बढ़ते हैं, जहां खूबसूरत घाटियां हैं, हिल स्टेशंस हैं और घनी आबादी भी है। लेसर हिमालय यानी हिमाचल रेंज, सच कहूं तो ये वो हिमालय है जिसे हम सब सबसे अच्छी तरह जानते हैं। खूबसूरत कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू की मनमोहक वादियां और शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग जैसे हमारे फेवरेट हिल स्टेशन सब यहीं तो बसे हैं।
इसकी सबसे लंबी और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है पीर पंजाल। अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि दून कैसे बनते हैं। देखिए, जब शिवालिक रेंज ऊपर उठ रही थी तो उसने ऊंचे पहाड़ों से आने वाली नदियों का रास्ता रोक दिया। इससे क्या हुआ, वहां अस्थायी झीलें बन गई। इन झीलों में नदियों ने लाखों साल तक बजरी और रेत जमा की। फिर आखिरकार नदी ने शिवालिक को काटकर अपना रास्ता बना लिया और झील का सारा पानी बह गया। पीछे जो समतल उपजाऊ घाटी बची उसे ही दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून। तो चलिए इन तीनों मेन रेंजेस को एक साथ रखकर देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। सबसे ऊपर है हिमाद्री, ग्रेनाइट जैसी मजबूत चट्टानों से बनी सबसे ऊंची बर्फीली दुनिया। बीच में हिमाचल, जहां ऊंचाई कम है और खूबसूरत घाटियां हैं। और सबसे नीचे है शिवालिक, जो सबसे नया और सबसे कम ऊंचा है। ये असल में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और कंकड़ से बना है। आप देख सकते हैं ऊंचाई से तराई तक एक बिल्कुल साफ पैटर्न है। तो हमारी यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हम जा रहे हैं पूरब की ओर, जहां हिमालय भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक तेज दक्षिणी मोड़ लेता है। इस इलाके को पूर्वांचल कहते हैं। दिहांग गॉर्ज के पास आते ही हिमालय का रूप एकदम बदल जाता है। ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और यहाँ ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों की जगह ले लेती हैं घने जंगलों से ढकी हरी भरी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां। यही है पूर्वांचल, जो भारत और म्यांमार के बीच एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो पूर्वांचल की ये मेन पहाड़ियां हमें मिलती हैं। सबसे पहले पटकाई बम, फिर नागा हिल्स, उसके बाद मणिपुर हिल्स और सबसे दक्षिण में मिजो या लुशाई हिल्स। ये सब मिलकर भारत के इस अनोखे और हरे भरे पूर्वी हिस्से को बनाते हैं। तो इस पूरे सफर से एक बात तो साफ है, हिमालय सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये हमारे मौसम, हमारे पानी और हमारी संस्कृतियों को आकार देता है। आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर भारत का ये विशाल मुकुट न होता तो हमारा ये सब कॉन्टिनेंट कितना अलग होता।